Hello, I'm recording this video just for information and education purpose only. I'm not recommending to go for this term insurance plan, which is Axis Max Life Insurance. I'm just comparing this with the normal term insurance plan. So guys, मैं ये दोनों पॉलिसी कंपेयर करूँगा, the Axis Max Life Insurance and normal term plan. So whichever is better for you and the person who is salaried and who have age of 34, because मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि उसको किसी एजेंट ने एक्स मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ये इलस्ट्रेशन भेजा हुआ है। सो वो ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले या ना ले। सो हम उसको कंपेयर करके देखते हैं विथ द नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, सो ये है फर्स्ट पेज। सो यहाँ पर उसकी डिटेल्स मैंशनड है, 34 ईयर्स एज है। ठीक है, और इस पॉलिसी के अंदर जो पेमेंट टर्म है वो 12 ईयर्स है। ठीक है, और पेमेंट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 42,296 विथ डिस्काउंट ऑफ 7,464। सो यहाँ पे हम पेज पे अगर देखें तो फर्स्ट ईयर डिस्काउंट है, बट बाकी के 11 ईयर्स 49,760 रुपीज़ ये उसका प्रीमियम है। सो हर साल इतना प्रीमियम पे करें, ठीक है, और ये हमें पे करना है 12 साल तक। सो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर हर महीने जो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान रहता है उसके अंदर 500 टू समझो कि 1500 तक आपका 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान में। सो वो बेटर रहेगा मंथली नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान। और ये इसके अलावा इस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 12 ईयर्स तक पे करना है, उसके बाद स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर पॉलिसी लिए हुए जब 30 साल प्लस हो जाएंगे, मतलब करंटली उसकी एज 34 है, और पॉलिसी लेने के बाद जब वो 64 का होगा तब उसको ईयरली इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अगर मंथली हम कैलकुलेट करें तो वही नियर अबाउट 50,000 मिलेगा। कब 64 एज होगा तब, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये 32-47 यानी ये 18 साल तक ये अमाउंट मिलता रहेगा। अब 64 के अंदर अगर हम 18 ऐड करते हैं, सो वो 74 यानी 82 एज तक कोई अगर रहा तो उसको बेनिफिट रहेगा, बट उस टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन भी रहेगा। सो वो मनी वो वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, सो चेक करते हैं हमें कि ये ज़्यादा बेटर है या नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान। वैसे अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर हमें मंथली 50,000 तो मिल रहा है, बट कौन सी एज पे? 64 के एज पे। उसके पहले कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर इसके अंदर कोई भी जो भी इसका जो भी इंश्योरेंस पर्सन रहता है, अनफॉर्चुनेट कोई डिवाइस मतलब उस हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको फिर उसके डिपेंडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर वो 64 एंड अबो रहता है तो उसको बाकी का अदर बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, और इसके अंदर ये चीज़ भी है कि अर्ली एग्ज़िट करते हैं अगर, तो अर्ली एग्ज़िट वैल्यू क्या है वो यहाँ पर मैंशनड है। ठीक है, मतलब कि बाकी के जो बेनिफिट्स वो मिलेंगे नहीं, और जो आपने पे भी किया है उसका
रिटर्न भी यहाँ पर अर्ली एग्जिट करने पे कम मिलेगा। सो इसको चेक करते हैं हम चैट जीपीटी के अंदर बेटर क्या रहेगा। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, जो मैंने कुछ इसके जो भी मुझे इसके रिसर्च करना था, सो वो मैंने इसके अंदर कमेंट्स एंटर किया, उसके बेस पे चैट जीपीटी ने क्या शो किया वो चेक करते हैं। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर टर्म प्लान और एसआईपी। सो यहाँ पर हमारे पास जो था 49,760 था। अगर उसके अंदर हम नॉर्मल टर्म प्लान ले लेते हैं, उसके अंदर जो इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा वो अराउंड अप्रॉक्स मैक्सिमम 1500 हम ले लेते हैं। अगर कोई भी हम कहें कि स्मोक है या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रीमियम होगा वो 1500 होगा, ठीक है। सो नॉर्मल टर्म के अंदर हम ये ले लेते हैं कि 1500 चलो मंथली पे कर रहा है, यानी वो ईयरली 18,000 पे करेगा अप टू एज 60, ठीक है। और बाकी का अमाउंट हम ये समझ लेते हैं कि चलो यहाँ पर अगर वो 50,000 अप्रॉक्स 50,000 49,760 अगर वो अप्रॉक्स 50,000 पे कर रहा है इस कंपनी को, ठीक है, अगर वही चीज़ वो यहाँ पर करे तो क्या बेनिफिट रहेगा। सो चलो 1500 हर महीने यानी हर साल का 18,000 टर्म इंश्योरेंस में जा रहा है, उसके अंदर भी कवर 1 करोड़ का इजी है और इसके अंदर भी 1 करोड़ का है। बाकी का अमाउंट जो भी रिमेन रहता है 18,000 यहाँ से माइनस करने के बाद, ठीक है, 31,760 रुपये वो म्यूचुअल फंड में अगर डालता है, ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट रहेंगे। और जो यहाँ पर इस कंपनी का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मेंशन्ड है कि ये अमाउंट 12 साल तक पे करना है, ठीक है। उसके बाद के बेनिफिट्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है अगर नॉर्मल टर्म प्लान लेते हैं प्लस एसआईपी करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो रहा है 5,40,000 और रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास बचता है 31,760, उसको अगर एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जो हम रिटर्न भी कंसिडर करते हैं वो सिर्फ 10%, ठीक है। सो 30 साल के बाद उसका रिटर्न जो अमाउंट होगा वो 52 से 55 लाख होगा और ये अमाउंट आफ्टर 30 ईयर्स होगा। इन बिटवीन अगर हमको विड्रॉल भी करना है तो उस टाइम पे जो करंट वैल्यू रहेगी, लेट्स से कि 25 ईयर्स में विड्रॉल करना है, सो अप्रॉक्स उस टाइम पे शायद इसका जो रिटर्न हो सकता है वो 40 लाख के आसपास हो सकता है, ठीक है। सो 40 लाख हम उस टाइम पे भी विड्रॉल कर सकते हैं, बट वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको इसका वेट करना पड़ेगा 64 एज होने पर, तभी उसका बेनिफिट रहेगा। अगर आप तब तक हो, अगर पहले जो दिया हुआ 589,656, सो अगर मंथली में करें तो अप्रॉक्स 50,000 के आसपास आ रही है। सो उसको हर महीने 50,000 के आसपास मिलेगा, बट इन्फ्लेशन के बेस पर वो आफ्टर 64 एज वो 50,000 एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, या फिर उस टाइम पर वो वैल्यू अराउंड 10,000 या फिर 20,000 के आसपास हो सकता है। वहीं दूसरा हम अगर चेक करते हैं तो टर्म प्लान अगर लेता है तो क्या रहेगा। नॉर्मल टर्म प्लान और एसआईपी लेने पर 30 साल तक वो ईयरली 18,000 यानी मंथली 1500 लेके हर साल 18,000 होगा। वो 30 साल तक अगर पे करता है तो 5,40,000 वो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी को पे किया और उसके अगेंस्ट में उसको मिला 1 करोड़ का इंश्योरेंस। और रिमेनिंग अमाउंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो अमाउंट है 50,000 वो अप्रोक्स पे कर रहा था, उसमें से मान लो 18,000 हर साल के निकाल दो, बाकी बचे 31,760 रुपये वो 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता है विथ जो भी हम एनुअल रिटर्न देख ले 10% अगर ले लेते हैं उसके बेस पर अगर वो इन्वेस्ट करता है
तो 30 साल के बाद उसको मिलेंगे 52 से 55 लाख रुपए। और ये अमाउंट, ये आफ्टर 64 कवर पूरा होगा तब वो इतना अमाउंट हो जाएगा। बीच में अगर उसको विड्रॉल भी करना हो, लाइक कि उसकी एज अगर 50 है, 50 के टाइम पर उसको अगर विड्रॉल करना है, मतलब 14 साल पहले, तो शायद इसका वैल्यू हो सकता है अराउंड 20-25 लाख, तब भी वो विड्रॉल कर सकता। बट इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर विड्रॉल नहीं हो सकता। उसका बेनिफिट तभी हो सकता है या जो भी इंश्योरर है उसका डिमाइज हो जाए, या फिर जब वो 64 एज का हो जाए तब उसका बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ पर अगर नॉर्मल टर्म प्लान लेता है प्लस SIP लेता है तो वो जो भी रिमेनिंग अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया है तो उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्स लाइफ के अंदर यहाँ पर उसका भी रिजल्ट दिया हुआ है कि बेनिफिट क्या क्या रहेगा। एक बार 12 ईयर्स का प्रीमियम पे कर दो, उसके बाद फिर पे करना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम टोटल अगर हम देखें मैच्योरिटी के टाइम पर इतना अमाउंट हर साल उसको मिलेगा, अप्रॉक्स 50,000 हर साल, हर महीने 50,000 एंड हर साल 5.9 लाख के आसपास, ठीक है। और अगर हम यहाँ दोनों कंपेयर करें, नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान, सो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो टोटल प्रीमियम पे किया 5.4 लाख और मैक्स लाइफ के अंदर 5.97 लाख। सो इसके दोनों के अंदर लाइफ कवर हाई है, ठीक है। बट नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस लास्ट डेथ कवर देता है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस देता है बट कॉस्टली ज़्यादा है, ठीक है। मैच्योरिटी एग्जिट वैल्यू क्या रहती है, टर्म प्लान प्लस SIP लेते हैं तो उसका वैल्यू रहेगा 52 से 55 लाख। वहीं एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो मैच्योरिटी के टाइम पर 6 लाख के आसपास रहेगा। वो एक बार में हम नहीं ले सकते, वो 18 साल तक 6-6 लाख मिलेगा, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट गेन वेरी हाई, मार्केट ग्रोथ, और यहाँ पर सिर्फ रिफंड मिल रहा है, जो हमने पे किया है वही हमें घुमा के 64 एज के बाद मिल रहा है। और लिक्विडिटी अगर हम देखें, SIP कभी हम विड्रॉल कर सकते हैं, बट जो इंश्योरेंस है लिया हुआ है उसके अंदर नहीं मिल सकता। अगर वो सरेंडर करेंगे तो कुछ पेनल्टीज कटेंगी, ठीक है, वो मिलना होगा तो मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। और अगर हम दोनों का एक कंपैरिजन देखें, ठीक है, तो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस क्या रहेगा, लास्ट टर्म लाइफ कवर एट लो कॉस्ट में हमको टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। हाई SIP कूपन पोटेंशियल ड्यू टू इक्विटी रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स मिल जाता है ड्यू टू इक्विटी रिटर्न्स। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ ऑफ फंड्स, जो भी हमें उसका रिटर्न्स मिलता है हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक्सिस मैक्स लाइफ के अंदर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं रहेंगी। यहाँ पर मेंशन है यू डू नॉट एक्चुअली अर्न हाई रिटर्न ऑन योर मनी, हाई रिटर्न हम कमा नहीं सकते। सिर्फ कवरेज है 1 करोड़ का, और वो भी बेनिफिट डेथ पे मिलेगी या फिर 64 एज होने पे। और यहाँ पर अर्ली एग्जिट पेनल्टीज़, अगर अर्ली एग्जिट कर दे तो पेनल्टीज़ लगेंगी, जो हमने पे किया उससे भी कम अमाउंट हमें मिलेगा, ठीक है। नेट रिटर्न्स आर जनरली मच लोअर देन वॉट डिसिप्लिन SIP अचीव। सो यहाँ पर जो एक रिटर्न है वो कंपेयर टू SIP के कंपेयर में बहुत कम है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू। सो चूज टर्म प्लस SIP इफ़, अगर आपको टर्म और SIP क्यों चूज़ करना चाहिए। सो यू वांट रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, असलियत में जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए फिर चूज़ करो। और कम से कम कॉस्ट के अंदर करना हो लाइफ कवर तो उसके लिए कर सकते हैं। यू डोंट वांट मनी लॉक्ड विथ लो रिटर्न्स, अपने मनी को लॉक करके नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का उसके अंदर मनी लॉक हो जाएगी आप 12 ईयर्स तक पे करने के बाद, उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते। 12 ईयर्स पे करने के बाद 18 साल वेट करो, फिर उसका रिटर्न मिलेगा आफ्टर एज ऑफ 64, ठीक है। और
टर्म और एसआईपी के अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है और इसके अंदर हम वो मनी कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। वही यहाँ पे बताया हुआ है, चूज रिटर्न ऑफ प्रीमियम एक्सिस टाइप प्लान। सो इसके अंदर क्या रहेगा, यू रियली कैन नॉट डिसिप्लिन योर सेल्फ टू इन्वेस्ट ऑन योर ओन। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते खुद, सेल्फ नहीं हो पाता आपसे, तो फिर आप फोर्सफुली ये चीज़ करो कि भी हर साल 50,000 पे कर दो और 64 एज के बाद उसका बेनिफिट लो, या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जिससे इंश्योर का डेथ हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, यू वांट फर्स्ट सेविंग्स विद सम रिफंड। कुछ जबरदस्ती सेविंग चाहिए विद कुछ रिफंड के साथ। यू डोंट माइंड लूजिंग आउट ऑन मार्केट लिंक्ड ग्रोथ। आप जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कम रिटर्न कमा रहे हो तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जा सकते हो। और यहाँ पर हम चेक करें बॉटम लाइन के अंदर, सो टर्म प्लस एसआईपी कॉम्बो जनरली गिव्स you a much larger effective corpus by age 60, tens of lakhs, compared to an Axis Limited pay return plan which mostly return premiums. So Axis का जो इंश्योरेंस प्लान है वो हमें एट लास्ट हमारे प्रीमियम ही रिटर्न करके दे रहा है, उस पर वो इंटरेस्ट कमा के फिर हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उस पर जो भी हमें इंटरेस्ट अगर दे भी रहा है तो उस पर वो अर्न करने के बाद ही दे रहा है हमें। ठीक है, और जो टर्म प्लान है वो 60 एज होने पर हमारे पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एक्सिस प्लान विथ रिटर्न फीचर फील सेफर बिकॉज यू डोंट लूज मनी बट यू डोंट गेन मच। सो एक्सिस प्लान के अंदर हमें यूँ रहता है, हमारा हम कोई मनी लूज़ नहीं करते हैं। एसआईपी के अंदर मार्केट के अकॉर्डिंग हमें रहता है कि अभी रिटर्न रहेगा या नहीं रहेगा, तो चांसेस रहते हैं, बट हमने हर जो भी अब तक का हिस्ट्री रह चुका है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया तो 10% का हमने रिटर्न समझा हुआ है, कंपेयर किया हुआ है। सो 10% के हिसाब से वो हमें अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक्सिस लाइफ के अंदर हम मनी लूज़ तो नहीं करेंगे, बट एट लास्ट हमें कुछ बड़ा गेन भी नहीं रहा, कुछ बड़ा बड़ा बेनिफिट भी नहीं रहा हमें उसके अंदर। और थर्ड पॉइंट हम देखें, फॉर रियल वेल्थ क्रिएशन स्पेशली व्हेन यू कैन इन्वेस्ट द डिफरेंस स्मार्टली, टर्म प्लस एसआईपीज फॉर सुपीरियर। सो अगर आप अपने वेल्थ को सही से क्रिएट कर सकते हो, हर चीज़ समझ सकते हो, तो फार बेटर है टर्म प्लस एसआईपी जाना, उसके अंदर बेनिफिट ज़्यादा है, प्लस जो इंश्योरेंस कवर है वो तो है ही। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप लोगों को समझ में आया होगा कि बेटर ऑप्शंस क्या हैं। मैं एक नॉर्मल मनी बिग काइंड ऑफ टर्म इंश्योरेंस चाहिए या फिर एक सिंपल नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस चाहिए।